इसको देखें ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table, let the current passes through the loop clockwise, apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. ये हमें एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये देखो, ये एक सर्कुलर वायर समझ लें, ये सर्कुलर वायर है और इसमें क्या है, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, इसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया है, किससे? बैटरी से कनेक्ट किया है। तो ये करंट की डायरेक्शन यहां पर ऐसी हो जाएगी और इस साइड में ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैं देखूंगा कि जब ये वायर यहां पर है तो इसमें ऐसे सर्कुलर प्लेन में ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एक टेबल पे मान लो ये टेबल है और ये वायर ऐसे आ रहा है, ये वायर इस तरह से है, इस वायर के अंदर करंट है। तो इस वायर को अगर मैं ऐसे हाथ में पकड़ूं तो ऊपर की डायरेक्शन में करंट है। तो ऊपर की डायरेक्शन में जब करंट है तो ये जिस तरह से मेरी उंगलियां यहाँ पर बंद हो रही हैं इस तरह से, तो इसी डायरेक्शन में जो है इसके चारों ओर सर्कुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, इसके अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, नीचे की ओर। तो अब करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड को नीचे की ओर, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है और उंगलियां ऐसे बंद हो रही हैं। तो ऐसे बंद हो रही है, इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इस तरह से सर्कुलर लूप्स। ठीक है, यहां पर भी हम देख सकते हैं ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो यहां पर करंट की डायरेक्शन जैसे ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और यहां इस तरह से। तो अब देखेंगे राइट हैंड सर्कुलर लूप से, तो ये सर्कल किस तरह से बनेंगे? करंट जब इस तरह से जा रहा है तो सर्कल यहाँ पर इस तरह से हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और ऊपर जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो सर्कुलर लूप इस तरह से दिखाई देते हैं। इस चीज को कैसे लिखेंगे? देखो, इस चीज को कैसे लिखेंगे? इनसाइड द लूप, हम बात कर रहे हैं इनसाइड द लूप। ये लूप के अंदर देखें, ये वाला हिस्सा जो है अंदर अंदर वाला, इनसाइड द लूप। करंट की डायरेक्शन यहां पर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन यहां अपवर्ड है और यहां डाउनवर्ड है। तो इनसाइड द लूप जब ये सर्कुलर जो है ये कैसे बन रहे हैं सर्कल? इस तरह से। ठीक है, तो इनसाइड द लूप पियर्स इनसाइड द टेबल, आउटसाइड द लूप appears to emerge out from the table। ये कब है? जब करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे टेबल से इस तरह से हमें नजर आएंगे, टेबल के फ्लोर पर इनकी डायरेक्शन। और जब करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो डाउनवर्ड फ्लो के केस में राइट हैंड थंब रूल से ये हमें लूप जो आएगा वो इस तरह से नजर आएंगे कि इमर्ज कर रहे हैं कहां से? इनसाइड से, और आउटसाइड पे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लूप करंट अगर सर्कुलर वायर में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स किस तरह के होंगे, ये क्लियर है? एक अगर सीधा वायर होता तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है इस तरह से, स्ट्रेट वायर के अंदर ये सर्कुलर है तो इसके दोनों तरफ हमें इस तरह के सर्कल दिखेंगे, हर एक पॉइंट पर दिखेंगे। ठीक है, तो देखें इस आंसर को, इनसाइड द लूप क्या है? पियर्स इनसाइड द टेबल, आउटसाइड द लूप अपीयर्स टू इमर्ज आउट फ्रॉम द टेबल। फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग द सर्कुलर लूप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will be as if they are emerging from the table, or outside the loop they are merging in the table inside the loop. Similarly, for upward direction, current flowing in the circular loop, upward direction में क्या है? यहां देखें, अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इनसाइड वाली जो है यहां पर देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है जैसे टेबल से अपीयर हो रहा हो ऊपर की तरफ। और अगर हम बाहर के साइड वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो टेबल के अंदर मर्ज हो रहा है, इस तरह से वो अपीयर होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डॉटेड लाइन में ही रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर है।
ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एज इफ दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द टेबल आउटसाइड द लूप एंड मर्जिंग इन द टेबल इनसाइड द लूप एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इस डायग्राम में जिस तरह से दिखाया गया है यही डायग्राम आपको बनाना है, यही डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, क्लियर है।